और सीधा मैं सचिन जी सबसे पहले आपके पास ही आऊंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और बताया है कि ये कितना बड़ा कदम है भारत के लिए। जी बिल्कुल, मैं खासकर एक बात प्रधानमंत्री जी की सबके सामने लाना चाहूंगा कि जब वहां पे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की परेड हो रही थी तब भी उन्होंने सैल्यूट किया, और जैसे ही इसरो ने ट्वीट किया तो भी उन्होंने सैल्यूट लिखा। सो वो जो सैल्यूट उनका जो ये जो उनका तरीका है पूरे देश को बांधने का, इसरो को शाबाशी देने का, ये एक लीडर की असली पहचान बताता है। और बहुत अच्छा लगता है जब लीडर लिखे आई सैल्यूट द साइंटिस्ट, और इस तरह के ट्वीट जो है हमेशा से ही सब में एनर्जी भरते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि ये पूरे इसरो, ना सिर्फ इसरो, पूरे भारत बल्कि देश के हर वैज्ञानिक के लिए वो समय है जब वो वेट कर रहा है। हमें पता है कि जहां तक अर्थ में पार्किंग ऑर्बिट और उसको असेंट करने का जो पोर्शन है वो हम कई बार कर चुके हैं, सक्सेसफुली लॉन्चेस कर चुके हैं, उसमें हमारे को इतना डर नहीं लगेगा। लेकिन जैसे जैसे अगस्त 15 पास आएगी, जैसे जैसे इंडिपेंडेंस डे पास आएगा, जैसे जैसे उसको लूनर ऑर्बिट में उतारना होगा, वो समय हालांकि पब्लिक को वो नहीं दिखेगा क्योंकि आप हम सबके साथ अब 23 या 24 को ही जुड़ेंगे, लेकिन अंदर से 15 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक हम सबके लिए बहुत ही घबराने का समय होगा। लूनर ऑर्बिट में जाएगा और 100 किलोमीटर के दायरे में हमें उसे लेके जाना है। वहां तक भी डर कम है क्योंकि ऑलरेडी हमारा चंद्रयान 2 भी वहां तक बिल्कुल सक्सेसफुल रहा, हमारा ऑर्बिटर आज भी वहां काम कर रहा है। भारत बहुत प्राउड है। और उसके बाद जब विक्रम को उतारा जाएगा और डिसेंट किया जाएगा, वो समय बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी कुछ कैलकुलेशंस कर रहा था, इसरो ने इतनी ज्यादा तैयारी की है कि अगर सारे इंजन ठीक से काम नहीं भी किए और उसकी डिसेंट तेज हुई तो भी वो पूरा लोड उसकी टांगे उठाने के लिए सक्षम है। इतनी तैयारी के साथ हम जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर क्रैश लैंडिंग की नौबत भी आती है तो भी लैंडर सुरक्षित रह सकता है? जी बिल्कुल। क्रैश लैंडिंग का मतलब ये होता है, क्रैश लैंडिंग का मतलब ये होता है कि रोवर अपनी पोजीशन से नहीं उतरा। अब हमने क्रैश लैंडिंग की पॉसिबिलिटीज को ही बहुत कम कर दिया है। अगर हम उसको मैन्यूवर करके कंट्रोल कर पाए, यानी हमारे जेट चलते रहे जो चल रहे थे। इनफैक्ट पहले भी चंद्रयान 2 में भी ऐसा नहीं था कि हमारे इंजन ने काम नहीं किया। अब इंजन अगर काम करके ऑन हो गए तो देयर इज अ कंप्लीट चांस कि हमारे को दिक्कत नहीं आएगी। इंपैक्ट अगर ज्यादा भी रहेगा तो भी हमारा लैंडर जो है वो कहीं पे खराब नहीं होने वाला है। और हमारे पास इस वक्त एक एक्स्ट्रा एसेसरी, एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी मौजूद है ऑर्बिटर के रूप में। सो उस पर नजर रखी जाएगी और बहुत ही कम चांस रह गया। शायद प्रधानमंत्री जी का जो कॉन्फिडेंस है वो इसरो के साइंटिस्ट की तैयारी को जानते हैं, इसी कॉन्फिडेंस को वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और ये कॉन्फिडेंस इस बात की बहुत आशा दे रहा है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। डॉक्टर मित्रा, अभी ये कहा जा रहा है कि ये पृथ्वी के ऑर्बिट में, अर्थ के ऑर्बिट में अभी चंद्रयान 3 जो है वो चला गया है, लेकिन अभी इसको चंद्रमा के ऑर्बिट में भी जाना है। तो अभी कोई और तकनीकी कोई प्रक्रिया बीच में होगी जो चंद्रमा के ऑर्बिट में जाएगा? अभी तो ये अर्थ के ऑर्बिट में है और अर्थ का ग्रेविटी इस्तेमाल करते हुए ये ऑर्बिट का साइज बढ़ता रहेगा और फिर अपने आप जो अर्थ का ग्रेविटी के उसको बोलते हैं स्लिंग शॉट। तो अर्थ जैसे हम स्लिंग शॉट से खेलते हैं वैसे ही अर्थ का ग्रेविटी इस्तेमाल करते हुए वो ट्रांसफर ऑर्बिट में चला जाएगा और अर्थ से स्लिंग शॉट होके मून के ऑर्बिट की ओर जाएगा और फिर मून के ग्रेविटी से कैप्चर होगा और फिर उल्टा चलेगा, सबसे बड़े साइज के ऑर्बिट से धीरे धीरे कम होता जाएगा और जब 100 किलोमीटर पे आएगा तभी जो प्रोपल्शन सिस्टम है वो छोड़ेगा लैंडर को। जो तो अभी ये सारी स्टेजेस है, अर्थ ऑर्बिट, फिर ट्रांसफर ऑर्बिट, फिर मून ऑर्बिट, ये तीनों स्टेजेस। और सचिन जी, लोग ये भी समझना चाहते हैं कि ये मिशन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इससे हमें और दुनिया को क्या मिलेगा? चांद को छूकर जब भारत किस तरह से दुनिया को बदलेगा, दुनिया को क्या कुछ देगा? माना जा रहा है कि अमेरिका सहित कई देशों को इससे फायदा हो सकता है। जी बिल्कुल। आप समझे मून की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी से बहुत कम है। सो हमारे पास 3 बहुत बड़े बड़े एस्पेक्ट हैं। पहला हीलियम 3 जो चाइना ने ढूंढा, एक नया एलिमेंट, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 किलो हीलियम से हम लोग दिल्ली को करीब 1 महीने तक रोशनी दे सकते हैं अपने न्यूक्लियर रिएक्टर से। तो वो इतना स्ट्रांग है, लेकिन उसको लेने के लिए, उसको हार्नेस करने के लिए वहां जाना बड़ा जरूरी है। किसी चीज को लैंड कर पाना बड़ा जरूरी है और वहां से उसको कलेक्ट करके वापस ला पाना बड़ा जरूरी है। और अगर पॉसिबली हो पाए कि वहां पे हमारा एक स्टेशन ही बन जाए तो ना सिर्फ हम हीलियम 3 ला पाएंगे बल्कि आगे डीप स्पेस के जो मिशंस हैं वो मून से लॉन्च किए जाएंगे। तो आप ये समझें कि $multi-billion इंडस्ट्री का मामला है। और साउथ पोल ही क्यों, इसको भी थोड़ा समझ लें। अब साउथ पोल एक ऐसी जगह है चांद की जहां पे ऐसे
क्रेटर्स हैं जिनके अंदर ये उम्मीद की जा रही है जब चंद्रमा और पृथ्वी बने थे तब से उसके अंदर जो वाटर है और आइस है वो उसमें ठंडी पड़ी है, क्योंकि उसमें सूरज कभी पहुंच ही नहीं पाया। और दूसरी तरफ उसी साउथ पोल पे ऐसी चोटियां हैं जो 95% साल में सूरज की रोशनी जिन तक आती रहती है। तो अब आपको वहां पे कॉलोनी बसाने के लिए चाहिए क्या? पहला पानी, वो हमें मिल रहा है। दूसरा, हमें वहां बिजली का स्रोत चाहिए। तो सूरज अगर 95% ऑफ द ईयर वहां पे बिजली पैदा कर रहा है तो रहना बड़ा आसान है। और तीसरा, जो आप हैरान हो जाएंगे सुन के, कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो सबसे ज्यादा साउथ पोल के ऊपर देखी गई है। 45% बाय मास वहां पे जो एलिमेंट स्टडी किए जाते हैं उसमें ऑक्सीजन मिलती है। तो अब आप सोच के देखें, अगर मुझे चांद पे रहना है तो वहीं रहना होगा। और सारे के सारे देश उसी साउथ पोल पे जाना चाह रहे हैं। चाइना और यूएसए दोनों अपने मिशन अनाउंस कर चुके हैं, और अगर इसरो ये काम सक्सेसफुली कर जाता है तो हम वो ऐसा तीसरा देश हो जाएंगे जिसके पास ये टेक्नोलॉजी और पॉसिबिलिटी होगी कि वहां जाकर के हम लोग कॉलोनी बना के रह सकें। मुझे तो पूरा यकीन है, बल्कि मैं विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूं कि इसरो के सक्सेसफुल मिशन से तीनों देशों का आपस में एक कंबाइंड मिशन जरूर हमारे सामने आएगा। बिल्कुल। और ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको हम जो दिखा रहे हैं, एक तरफ चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग, दूसरी तरफ पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जहां पर बास्टिल डे परेड में वो विशिष्ट अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुए हैं, शामिल हुए हैं। और दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। सबसे महत्वपूर्ण ये प्रक्षेपण है, ये गर्जना जो वैज्ञानिकों को एक तरह से रोमांच से भर देती है, और इसी के इंतजार में वो रहते हैं, क्योंकि सारी मेहनत उनकी जो है वो इसी के आसपास लगी रहती है। कैसे रॉकेट को तैयार करना है, कैसे उसमें ईंधन भरा जाना है, और कोई भी तकनीकी खामी कहीं से भी न रहे, इसका भी पूरी तरह से ख्याल रखना है। और ये जो तस्वीर जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, जैसे ही पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हुआ चंद्रयान 3, वैसे ही तुरंत एस सोमनाथ जो इसरो के चेयरमैन हैं और उनके साथी वैज्ञानिक जो इस टीम के साथ काम कर रहे थे, सभी उठकर अपनी खुशी का इजहार करते हुए, और इजहार भी ऐसा था जब संबोधित कर रहे थे इस टीम के सदस्य, तो कई बार उनके पास शब्द नहीं थे और वो कहते कहते मुस्कुरा रहे थे। और मैं इस बात को मिला मित्रा जी आपसे समझना चाहता हूं कि कई बार जब आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो हंस देते हैं, केवल आपके सहयोगी वो बात समझ पाते हैं, आपके साथी समझ पाते हैं कि हुआ क्या है। हाँ, ये जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, इतने अलग अलग सिस्टम्स है जो इस टेक्नोलॉजी में गया है। प्रोपल्शन सिस्टम्स, कम्युनिकेशन, लॉन्च, लैंडिंग, तो ये सारे टेक्नोलॉजी के अलग अलग इंजीनियर्स ने काम किया है। तो ये सारे कंबाइन करके ये अभी टेस्टिंग हुआ है कि सारे सिस्टम्स एक साथ काम कर रहा है कि नहीं। और ये जिन्होंने काम किया है वो ही समझेंगे कि कितना इस पे कितने साल का काम गया है इस पे, और कितना रिस्क्स इन्वॉल्व थे वो भी यही जानते हैं। तो सक्सेस तो अब सबको, पूरा इंडिया को दिखाई दे रहा है, पूरा वर्ल्ड को दिखाई दे रहा है, लेकिन इंटरनली पता चलेगा कि कितना इसमें। राम जी, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि एक इसरो चेयरमैन का जो कार्यकाल होता है बहुत लंबा कार्यकाल नहीं होता है। बिल्कुल। और उसमें आप सारी सफल उपलब्धियां लेकर के जाएं, और उसमें इतना इंपॉर्टेंट मिशन आपके पास आए, और उसमें नेचुरली सुबह जब मैंने सोमनाथ जी का कॉन्फिडेंस देखा, जब मंदिर से निकले तो बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस था, लेकिन जब वो लॉन्च हुआ है तो थोड़ा सा डिप हुआ, और फिर जब सक्सेसफुली हो गया, जो दो उनको पता है कि चांद तक की जर्नी हम कई बार कर चुके हैं और कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी उनका जो रिलीफ हमें दिखा वो बहुत ही एविडेंट था। और शायद उनका यही पर्पस है कि अपने कार्यकाल में ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि हम चांद पे अपना रोवर वो चला पाएं। यही खुशी उन्होंने जाहिर की अपनी बॉडी लैंग्वेज से। बिल्कुल। तो ये तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये लॉन्च की तस्वीर है, और इसके बाद फिर इंजन से चंद्रयान 3 जिसको कहिए कि लैंडर अलग भी हुआ है, उसकी तस्वीर भी सामने आई है। और ये तस्वीर जरा आप देखिए। Lift off normal. Here we have a majestic lift off of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं। और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। Z News।